अभी हम मौजूद है सराफा रोड सिटी चौक। यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग से हम जानते हैं कि आने वाले वक्तों में इनको इनका खासदार कौन चाहिए। आपका नाम बोलिए। दर्पण मेहरा जी सर, अभी आने वाली 13 तारीख को अपने औरंगाबाद शहर में एमपी इलेक्शन है, तो आप किसको अपना खासदार देखना पसंद करोगे? सबसे पहले तो मैं सारे जनता से ये आह्वान करूंगा कि 13 तारीख को लोकशाही का बहुत बड़ा उत्सव है। अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी जगह है, हर किसी की कुछ उम्मीदें हैं, हर किसी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मगर हर किसी ने जैसे इस उत्सव को मतदान करना चाहिए। लोग क्या करते जनरली बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट, तो वैसा ना करते हुए सारे में जनता से आह्वान करूंगा कि इन्होंने मतदान अपना अपना जाके जो भी अपना कैंडिडेट है उनको करिए। अब हमारे पास में कई सालों से डेवलपमेंट का काफी बड़ा एक बैकअप हुआ है। आज पानी की समस्या सारे शहर में सबसे बड़ी समस्या है। आज 10 और 12 दिन, एक समय था जब हम छोटे थे जालना में 3 दिन 4 दिन बाद पानी आता था, तब हम लोग ये सोचते थे कि भाई 4 दिन तक लोग कैसे बिना पानी के रह सकते। आज 10-10 दिन बाद सबसे बड़ा इशू हुआ है ये। सारे लोगों ने अपने अपने समय के हिसाब से अपने अपने उचित काम सभी ने किया है। फिर खैरे साहब का भी काम बहुत अच्छा है, जलील साहब का भी काम बहुत अच्छा है, मगर क्या है ऊपर से बैकअप रहना बहुत जरूरी है। इस बार माहौल जो लग रहा है, मैं एक मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट फिर से आने वाली है जी। उनके सपोर्ट में हमको उन्हीं के ही कोई कैंडिडेट एक एक्सपेक्टेशन है कि वो आने से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अकेले ही फाइट लड़ने से ऊपर से क्या है, फंड का इश्यू होता, बातें सुनी नहीं जाती। राज्य में और केंद्र में सेम सरकार रहने से हमको सारी चीजों की जो बेसिक चीजें जो नीडेबल है वो एक करने में, चाहे हमारे लोकल एमपी रहे चाहे आमदार रहे, उनको एक सपोर्टिव रहता है। तो देखते हैं, अभी हर कोई अपने अपने हिसाब से करेगा। और ये वैसे तो मतदान ये गुप्त रखना चाहिए, बट जिसकी उसकी बात है। वोट तो आप किसको डालेंगे वो हम उस पर सवाल नहीं कर रहे, हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि आपको आने वाले वक्तों में एमपी कौन चाहिए। अभी तो कौन रिटर्न लेता है देखते हैं। खैरे साहब भी काफी अच्छे हैं, सिटी से कनेक्टेड है, काफी काम किया हुआ है। बुमरे साहब का भी पसंद लोगों को काफी आ रहा है। अभी जब तक फॉर्म रिटर्न नहीं आते उसके बाद फाइनलाइजेशन कौन होता है देखते हैं, उस बाद में ये आने वाला समय बताएगा। सिर्फ नहीं सर, ये तो ये ऊपर की चीजें हो गई जी। मैं पर्सनली आपका ओपिनियन ले रहा हूँ सर जी। अभी सर डिसाइड नहीं किया मैं, मतलब फाइनलाइजेशन पे आया नहीं हूँ। एक बार फॉर्म सब जैसा अभी आपने बताया कि चंद्रकांत खैरे जी का भी काम अच्छा है, जो 20 साल एमपी रह चुके हैं। अभी इम्तियाज जलील को 3 साल का वक्त मिला है। अभी वंचित बहुजन से अफसर खान साहब खड़े हैं जी, उधर से बुमरे साहब खड़े हैं सर। बाकी सब तो ठीक है। देखिए, एक तो मेन रेस में 3 ही लोग हैं मेरे हिसाब से, खैरे साहब, जलील साहब और बुमरे साहब। अच्छा, तो ये तीनों में से आप, ये तीनों में से मैं किसी एक को दूंगा जी। अभी डिपेंड करता है हर किसी का क्या आता है एक ओपिनियन, किसके क्या क्या कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो उसके बाद में देखते हैं। बट मेन ये 3 में से ही औरंगाबाद शहर का खासदार मेरे हिसाब से कोई ना कोई काका जी, आपका नाम? सुभाष चंद्र सूरत प्रसाद नेहरा। काका जी, आपकी एज के हिसाब से कई एमएलए, कई एमपी, कई पीएम आपके सामने आकर गए हैं। अभी आने वाली 13 तारीख को 2024 यहाँ पर एमपी इलेक्शन है, तो आप आपके अंदाज से, आपके तजुर्बे से किसको एमपी देखना पसंद करोगे? भाई मैं तो पूरा यहाँ से ऐसा है, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ जी, और मैं शुरुआत से अभी तक कांग्रेस को ही वोट देते आया जी। अभी कांग्रेस की तरफ से चंद्रकांत खैरे जी, तो उन्हीं को मैं देना पसंद करूँगा। अभी आने वाले 13 तारीख को लोकसभा इलेक्शन है औरंगाबाद शहर में, तो आप आपका आने वाले वक्तों का एमपी किसको देखना पसंद करेंगे? रिसेंटली जो हमारे एमपी जो हो गए इम्तियाज जलील साहब, अब उनके अभी 5 साल खत्म हो गए उनके जी। ये 5 साल में औरंगाबाद को जो माहौल रहा है जी, वो हर कोई चाहता है कि माहौल ऐसा ही रहे जी। आगे भी उम्मीद ऐसे ही रखेंगे कि औरंगाबाद का माहौल ऐसा रहे और सबके लिए बेहतर हो, चाहे कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। तो उससे भी बढ़कर व्यापारी वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है औरंगाबाद में, तो वो सोचते हुए ही वोट किया जाएगा, व्यापारी वर्ग की तरफ से हो या फिर चाहे हिंदू हो मुसलमान। लेकिन माहौल जो एनवायरमेंट चाहिए वो बेटर चाहिए और उसी के लिए वोट किया जाएगा। अब 5 साल में जो बेटर माहौल दिखा है
वही अगर कंटिन्यू रहा तो वोट इम्तियाज अली सलीम को भी दिया जाए। आप किसको देना पसंद करोगे? इम्तियाज अली साहब को देना पसंद करें, और माहौल वैसा चाहिए। अगर माहौल अगर वैसा नहीं हो तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। माहौल वैसा बोले तो देखिए, अभी आपके पास में 13 तारीख को काफी समय नहीं बचा है। आज है 27 तारीख, बराबर, अप्रैल की 27 है। यहाँ से आपके पास में बचे हैं 15 दिन, जो 16वें दिन आपको अपना वोट देना है। तो आपको 15 दिन में आप माहौल को क्या कंपेयर करेंगे? 5 साल मैं पिछले 5 साल में जो माहौल देखा है, मैं वही बोला आपको कि पिछले 5 सालों में जो हमने माहौल देखा औरंगाबाद का, और जो भी घटनाएं हुए, बड़े बड़े दंगे हुए थे, इसके हिसाब से जो माहौल जैसा रहेगा, आगे भी अगर कंटिन्यू रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, तो उसके हिसाब से उनको वोट दिया जाए। नहीं, जो बड़ी बड़ी घटना हुई है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते नहीं, मान नहीं रहा हूँ जी। अल्टीमेटली सब काम तो हमारे अभी इम्तियाज जलील साहब को 3 साल का टाइम मिला था, जो लॉकडाउन का पीरियड था, 2 साल तो तक ठीक है, काफी कम टाइम मिला था, पर हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमको बेटर टाइम आगे भी मिले भविष्य में, तो और भी अच्छे काम हो जाएंगे। वो मानना है कि बेस्ट एमपी इम्तियाज जलील ही होना चाहिए। आपको एजुकेटेड एमपी चाहिए औरंगाबाद में, संभाजी नगर को, उनसे बेस्ट हो ही नहीं सकता। चलिए, थैंक यू। आपका नाम बोलिए। मधुर अग्रवाल जी। आपका ये शॉप कहाँ पर है? ये सराफा संभाजी नगर में। जी। अभी आने वाली 13 मई 2024 को यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन है, तो अभी जो खासदार रह चुके हैं, आने वाले वक्तों में जो भी खासदार, कहीं ना कहीं आपके वोट बहुत मायने रखते हैं। तो अभी हमको ये जानना है आपसे कि आने वाले वक्तों में आपको जो खासदार है कौन चाहिए, कौन किसका चेहरा देखना आप पसंद करेंगे? सर, खासदार ऐसा रहना चाहिए जो लोगों की जो समस्या है वो संसद तक लेकर जाए। अब जैसे मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारियों के बीच में समस्या जो आती है वो टैक्सेशन के रिलेटेड में आती है। जो टैक्स प्रणाली जो है वो इजी रहना चाहिए, और उसके बाद में लोन्स वगैरह इजीली मिलना चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं ये संसद में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जगह का मामला मसला नहीं रहेगा, ये पूरे भारत का ये मसला रहेगा। तो हमारा जो खासदार रहना चाहिए उसको ये चीजों के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, उसके बीच में उसको वो चीज के बारे में स्टडी रहना चाहिए। तो चाहे खासदार कोई भी पक्ष का रही है या कोई भी रही है, उन्होंने व्यापारियों की बात सुनना चाहिए, और हर एक इंसान ने जाकर अपना वोट देना चाहिए, चाहे फिर आपको वो नन ऑफ द अबव ही क्यों ना रहे। तो वोट देना चाहिए, ताकि आप अगले 5 साल तक आप ये ना कह सके किसी को उंगली उठा के कि ये आदमी काम नहीं कर रहा है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको ये चीज बोलने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जो पिछला जो वक्त बीता है, ये वक्तों में आपके नॉलेज में ऐसा जो खासदार रह चुका है और प्रैक्टिकल जो आपकी जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में बैठा है? सर, ये जो खासदार की जो मैंने जो अभी तक देखा है, मैंने अभी तक 3 बार वोट दिए हैं, तो हर एक खासदार का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर अभी पुरानी शिवसेना और अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सेना है, तो उनका अगर मैं देखता हूँ तो उनका काम करने का स्टाइल अलग है, इम्तियाज भाई का काम करने का स्टाइल अलग है। तो हम लोग उनके स्टाइल के इससे हम लोग ये बोल नहीं सकते। और अभी दूसरे और भी जो कैंडिडेट्स है, हम लोगों के उसका इतना वाकिफ नहीं है कि वो काम कैसा करते हैं। हम लोगों को उनके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत से लोग जो आमदार रह चुके हैं, खासदार रह चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर हम लोगों को वोट देना है। मतदान किए थे, मैं उस पर सवाल नहीं कर सकता किसको किए थे, लेकिन आपने मतदान जो किए थे तो उस हिसाब से आपको क्या लगा, आपने जिस किसी को भी किए थे? सर, पिछले टाइम तो मैंने नन ऑफ द अबव क्यों किया था जी। तो क्योंकि मुझे मेरा कैंडिडेट जो चाहिए, मुझे जैसा चाहिए था, मैंने उसको मिला नहीं था, तो इसके लिए मैंने नन ऑफ द अबव को किया। तो अभी देखते, अभी जब इलेक्शन कमीशन के तरफ से वो पूरा रिकॉर्ड आएगा, जब न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर आपके माध्यम से हम लोगों के पास में जब रिकॉर्ड आएगा, तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को वोट किसको देना है। लग रहा व्यापारी हूँ भी, व्यापारी का ऐसा इन्होंने बताया, उसी तरह मतलब व्यापारी की हर चीज उन्होंने सुनना चाहिए। टैक्स का रिलेटेड तो हो ही गया, कि उसके अलावा सिटी के अंदर भी क्या माहौल है, तो सिटी के अंदर भी इनको व्यापारी को व्यापार करने के लिए क्या समस्या आ रही है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी तक हमने देखी कि कोई भी पार्टी का रहने दो, व्यापारी की तरफ से कोई सुनने वाला है ही नहीं। ऐसा लगता है कि कभी कभी कि वोटिंग डालना ही नहीं, मगर क्या करके उसको ना इलाज है, वोटिंग नहीं डालेंगे तो लोग ऐसा लगेगा कि हमने हमारे हाथ से जूता मार लिया हो। इसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, अभी तो आपने जो मतलब पिछले जो वक्त बीता, आपने जो आपकी समस्या आज तक जो क्लियर नहीं हुई, जो सॉल्व नहीं हुई, उस ताल्लुक से आपने बताया। अभी आने वाले वक्तों में कहीं ना कहीं आपको वोट तो देना ही है। हर एक को वोट देख लिए, अभी तक तो हमारे को ऐसा लगा नहीं कि भाई इसको वापस वोट देना चाहिए। कोई भी क्यों नहीं रहता, कोई पार्टी से मुझे ले लेना देना नहीं है, मगर अभी क्या करेंगे, अब जो भी आएंगे सामने उनको तो वोट देना ही पड़ेगा। और नहीं हुआ तो आखिर ना इलाज है, नौ का बटन दबा के खत्म करना है। थैंक यू सर।